गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल तक के वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 75 तक बताया था। आज उसके आगे पढ़ाते हैं 76 से 100 तक। ठीक है ना। 25 क्वेश्चन के वीडियो में भेजूंगा आपको डेली पर डे। ठीक है ना। अभी चल रहा है केमिस्ट्री का टॉपिक कि रसायन विज्ञान बिंदुवार अध्ययन, जो आपके और 11th के भी काम आएंगे, 12th के भी काम आएंगे, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, ईटीसी आपके काम आएंगे। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। और जनरल साइंस ऐसी साइंस होती है जो हर एक कंपटीशन में हर एक लेवल पे पूछी जाती है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और एक बात की एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए देखिए, आज शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो आपका जो क्वेश्चन है पहला, कह रहा है क्षार का स्वाद कैसा होता है। पहला क्वेश्चन बनता है क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो देखिए, क्षार का स्वाद जो है वो खारा होता है। ठीक है ना। कैसा होता है? खारा होता है क्षार का स्वाद। अगला क्वेश्चन है जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी जल को शोधन करने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग करते हैं। और इस पदार्थ के बारे में आप जानते हैं, बहुत जाना माना पदार्थ है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सा पदार्थ हो सकता है। तो आपको जल को शोधन करने में बड़ी नॉर्मलता के साथ हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? फिटकरी का, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 78 विस्फोटक पदार्थ बनाने में, यानी बम वगैरह बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपकी बात आती है किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो KNO3। अगर यहाँ पर अम्ल की बात करते हैं तो HNO3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट। गेहूं में उपस्थित अम्ल है, यानी गेहूं में कौन सा पदार्थ, कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका आंसर है ग्लूटामिक। ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में उपस्थित होता है। ठीक है ना। प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक सूचक, नेचुरल सूचक के रूप में। और आपने देखा होगा कि लैब में सूचक पेपर से लिटमास आता है ना, जिससे हम अम्ल और क्षार की व्याख्या कर सकते हैं या अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। लेकिन नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से किसका प्रयोग करते हैं। तो प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है आपका हल्दी। हल्दी का प्रयोग हम प्राकृतिक सूचक के रूप में करते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। ठीक है ना। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। तो इसका आंसर होगा करक्यूमिन। करक्यूमिन एक पदार्थ होता है जिसके कारण हल्दी का पीला रंग होता है। आया सुनने। हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन नामक पदार्थ के कारण होता है। अगला है गैसों की प्रकृति को समझाने का प्रयास किसने किया था। यानी गैसों की प्रकृति, ये गैस है या द्रव है, इस बारे में बताने का प्रयास किसने किया था। तो गैसों की प्रकृति के बारे में समझाने का प्रयास जो किया था वो मिस्टर बर्नौली ने किया था। ठीक है ना। किसने किया था? बर्नौली। ठीक, बर्नौली ने ये गैसों की प्रकृति के बारे में बताया था। स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। ठीक है ना। स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। तो स्ट्रेंजर गैस जो हम कहते हैं जीनॉन को, किसको कहते हैं? जीनॉन। ये एक अक्रिय गैस होती है जिसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। आदर्श गैस समीकरण होती है। आदर्श गैस समीकरण किसको कहते हैं? PV बराबर nRT को आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। अगला है 85 NTP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, NTP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। कितना होता है भैया? 22.4 लीटर अथवा 22,400 ml। ठीक है ना। मिलीलीटर में कहेगा तो 22,400 और लीटर में कहेगा तो 22.4 लीटर। किस ताप पर सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं। अगला है
किस ताप पर सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं, अर्थात गैसों का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो वो आपका होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसें शून्य आयतन को प्राप्त करती है। अगला पॉइंट 87, परम ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, इसका भी आंसर ये दिया है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0.15 हट भी जाता है 273 लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस। ठीक है, ये परम ताप का मान होता है। अगला है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान कहलाता है, यानी सैद्धांतिक अर्थात विज्ञान के सिद्धांतों के नियमों के आधार पर कौन सा ताप माना जाता है, तो ये होता है आपका परम ताप। परम ताप को सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम तापमान माना जाता है और परम ताप का मान ये रहा। ठीक है, अगला है बर्फ को गलने से बचाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? बर्फ को गलने से बचाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, यानी किस पदार्थ को मिला दिया जाए तो बर्फ के जो पिघलने की क्षमता है, घुलने की क्षमता है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें और बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, देखिए अगर हम बर्फ में नमक मिला दिया जाता है, क्या मिला दें? नमक, तो बर्फ के पिघलने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है ना, हाँ। और लास्ट 19 नंबर पर है किसी गैस का द्रव में परिवर्तन, यानी गैस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा संघनन। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। आई बात समझ में आ गया होगा, नोट कर लेंगे आगे के। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का सही निर्धारण कौन करता है? किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का सही निर्धारण कौन करता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों में से ही एक कोई कण है जो परमाणु क्रमांक का सही निर्धारण करता है। तो आपका आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर। अगला 92, परमाणु नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो आपको पता है कि नाभिक हमारा यह होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते। तो नाभिक में कौन हो गया? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो किनकी संख्या बराबर होती है? आपका संख्या में बराबर हमेशा परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन संख्या में हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना कोई कम ना ज्यादा। लेकिन आयन की बात नहीं करेगा। अगर आयन की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट या बढ़ सकती है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश होता है। 95 किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है ना, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। क्लियर। अगला, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक की खोज की गई? ऐसी कौन सी किरणें हैं जिनके प्रकीर्णन से नाभिक की खोज की गई? तो वो है अल्फा किरण। अल्फा किरण का रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रयोग है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, जो उन्होंने स्वर्ण पत्र पर, स्वर्ण धातु पर प्रयोग किया था और बताया था कि अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा किया था। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? मतलब नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज है, नाभिक धनावेशित है, इस बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो वो है मिस्टर रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। आया समझ में। और
98 98 है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? किसका एंटी पार्टिकल है? वो है आपका इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। और 99 है आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो है मिस्टर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। और 100 नंबर पर बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है कि एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। ये नियम दिया था मिस्टर पाउली। ठीक है ना। ये नियम है मिस्टर पाउली का दिया हुआ है, जिन्होंने ये बताया था कि एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। एक देखिए आगे, एक छोटा सी बात है, आप लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, इसको इससे बहुत याद रखेंगे, ईंट पर नाच, है ना। एक टॉपिक याद रखेंगे, ईंट पर नाच। तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उनके खोजकर्ता मिस्टर थॉमसन कह दें या थॉमसन कह दें। ठीक है ना। मिस्टर थॉमसन या थॉमसन। पास से प्रोटॉन होगा और इसके खोजकर्ता हो जाएंगे मिस्टर रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन होगा और चा से चैडविक, मिस्टर चैडविक। ठीक है ना। इस तरह से आप ईंट पर नाच याद रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता याद रहेंगे। आईवासन में बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपने कंपटीशन एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।